आगे नहीं मैडम, मैडम आगे से पीछे आइए। आयोजक लोग ये जो भी प्लेस बने हैं पिछले सालों में भी हुए हैं, उन सबके भावों के साथ फोटोग्राफ्स आगे भी बहुत शानदार आर्टिस्ट है। साल भर जितने नाटक सब में अच्छा एक साल में जितने प्लेयर्स हुए सब पे कैप्चर किए मूवमेंट्स अच्छा, अलग-अलग टाइप का जो भी हाँ 90% जवाहर लाल नेहरू हुए हैं सारे। एक्सप्रेशन कितना अच्छा है। 90% जवाहर लाल नेहरू के बोलता है सर, एक्सप्रेशंस को ही कैप्चर किया है इसमें। हमारा नाटक ये नरवेदी इन्हीं का नाटक है। ये इन्हीं का शिष्य है। वो सीरियल आता है ना, उससे भी बढ़िया है। हम जो इतने व्यस्त रहते हैं तो इस सब पे नजर रहती है। क्या जोरदार क्रिएटिविटी है। भाव आदमी को बेचने वाला है जैसे। कॉमेडी प्लेस जोरदार लग रहे हैं। कौन से ये वाले? ये बॉनो नहीं किया था, बॉने होते हैं, उन्होंने ये नाटक किया। हाँ हाँ जुड़ा हूँ। तो देखियो लास्ट ईयर कराया तीन टप्पा सब नाटकों को दिखा दिया। करीब 100 नाटक फोटोग्राफ लगे। इस प्रकार की एग्जीबिशन भी मैंने पहली बार देखी। वापस मेमोरीज रिवाइव करती है। ये पीढ़ी
ये इससे नुकसान हो जाता है, शिक्षा पर नहीं है। नाटक का पार्ट हो जाता है बुझी हुई पीढ़ी है इसीलिए वो सिखाने के लिए। ये नाटक किसने किया था? जी ये वो भी इस तरह की पेंटिंग बहुत अच्छा। ये वर्ल्ड फेमस बर्ड्स हैं सर, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो बर्ड्स से जुड़े। इस बार बर्ड्स की पेंटिंग वर्ल्ड में फर्स्ट आई है, मालूम है क्या? यस, मैंने तो पढ़ा था। ये कुछ फेमस बर्ड्स हैं, इनकी डिटेल भी इसलिए दी है ताकि जो भी आए वो देख सके कि इस बर्ड को क्यों बनाया गया, क्या है इसकी ज़िंदगी कैसी है, साइंटिफिकली इसको। कलर्स भी वही है, कलर्स वही हैं जो बर्ड्स के हैं ओरिजिनल, और सब कागज से बने हैं। कागज़ की हैं, सब कागज़ की स्ट्रिप से बने हैं। कागज़ बचेगा तो शायद चिड़िया भी बचेगी, पेड़ कम कटेंगे अगर कागज़ बचाएंगे। हमारी सुल्ताना बुलबुल के लिए भागता है पूरी जिंदगी भर। आपने अपना नाम नहीं लिया। विचित्र सिंह, नाम इनका विचित्र सिंह। कहाँ से सीखा आपने? ये तो सर 6 साल की बच्ची से ये फिर की पढ़ाई नहीं नहीं DFA नहीं किया, आपने क्या पढ़ाई की? मैंने BSc भैया अपने नाम क्या आपके टीकाने से स्कूल किए सर, अपने BSc के स्कूल से, पिंक मॉडल स्कूल। अरे वाह, हमारे सगे हैं। BSc के स्कूल से हमारे भतीजे को ब्रेक हुई। वेरी गुड। सब तबादला केंद्र का ही चल रहा है। लेके देना संस्कृति विभाग, जवाहर कला केंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के सहयोग से रंग मस्तानी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय राजस्थानी थिएटर एंड फोक फेस्टिवल रंग मस्तानी सीजन 8 की उद्घाटन संध्या में आप सभी नाट्य रसिकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ प्रणय भारद्वाज। साइबन इस बार सीजन 8 के हमारे सहयोगी हैं सरस, एकेडमिक पार्टनर JECRC यूनिवर्सिटी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया, प्रिंटिंग पार्टनर प्रीमियर प्रिंटिंग्स, पोर्टर और टी ट्रेडिशन। थोड़े से इतिहास में जाएं तो सन 2015 में शुरुआत हुई रंग राजस्थान की। एक छोटी सी कोशिश थी जो साल दर साल चलती हुई आज इस बड़े स्वरूप में हम सभी के सामने है। एक अलग सी कशिश के साथ रंग राजस्थान अपने आप में एक अनूठा समारोह है जिसमें राजस्थान के रंग में रंगा हुआ स्वस्थ मनोरंजन है। राजस्थान की वेशभूषा, भाषा और संस्कृति में रचा बसा ये समारोह इस बार आप सभी के लिए लेकर आया है वॉक थिएटर, रंग कार्यशाला, टॉक शो, स्कूल आउट रीच प्रोग्राम, नुक्कड़ नाटक,
ओपन माइक सेशन और संगीत संध्या जैसे आकर्षण। हर साल यहाँ आए कई कलाकारों के लिए रंग राजस्थान एक बड़ा मंच बन गया है, जहाँ हमारी मुलाकात अलग अलग शहरों की संस्कृति से होती रही है और इस बार भी हो रही है। इस बार इस 10 दिवसीय समारोह में लगभग 1500 रंगकर्मी हिस्सा ले रहे हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं। और हमने शुरुआत की कर्टन रीजर के रूप में नाटकों से राजस्थानी भाषा दिवस पर, और आज की उद्घाटन संध्या में हमारे बीच मुख्य अतिथि स्वरूप पधारे हैं माननीय मंत्री महोदय, कला संस्कृति साहित्य शिक्षा और पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी हैं प्रमुख शासन सचिव कला संस्कृति साहित्य शिक्षा और पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार और महानिदेशक जवाहर कला केंद्र गायत्री जी राठौड़। केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका जी जोदावत। अध्यक्ष उर्दू अकादमी जनाब हुसैन रजा साहब। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जनाब इकराम राजस्थानी साहब। देश विदेश में प्रसिद्ध नाटककार और हम सभी के प्रिय रंगमंच निर्देशक श्री रतन थियन साहब। कल्ला साहब ने यहाँ पधारने से पूर्व अलंकार आर्ट गैलरी में अवलोकन किया फुट एग्जीबिशन एनिमेशन एग्जीबिशन का। इसके बाद हम सभी ने सुना कि बैंड की मधुर ध्वनि से आपका स्वागत हुआ, और हम आज आपका स्वागत करके स्वयं गौरवान्वित और हर्षित महसूस कर रहे हैं। दीपक प्रज्वलित कर कल्ला साहब ने उद्घाटन संध्या को प्रकाशित किया है। अब सबसे पहले ये माना जाता है हमारे राजस्थान में और जयपुर में कि अतिथि हमारे घर आंगन पधारे हैं तो हम पलक पावड़े बिछाकर उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले आग्रह हम करेंगे रंग राजस्थान के संस्थापक सदस्यों अभिषेक मुदगल, नवीन शर्मा और गरिमा सिंह से कि आप सभी मिलकर आदरणीय बी.डी. कल्ला साहब का अभिनंदन करें। और इस अभिनंदन में हमारे जयपुर की वही पारंपरिक महक है जिसमें शॉल है, साफा है और स्मृति चिन्ह है। आप सभी दर्शकगण अपना अपना स्थान यथाशीघ्र लें। बहुत उम्दा नाटक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। रंग राजस्थान के राजवीर सिंह जी जो शुरुआत से जुड़े हैं रंग राजस्थान में, गरिमा सिंह प्रोड्यूसर रंग मस्ताने, नवीन शर्मा फाउंडर मेंबर ऑफ रंग मस्ताने, अब अभिषेक मुदगल से आग्रह है कि आप गायत्री राठौड़ जी का अभिनंदन करें। अनुरोध रंग मस्ताने के प्रोड्यूसर गरिमा सिंह से कि केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोदावत जी का अभिनंदन करें। रंग मस्ताने के क्रिएटिव डायरेक्टर जो इस फेस्टिवल में नहीं बल्कि शुरुआत से क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में जुड़े हैं श्री नरेंद्र अरोड़ा साहब से हमारा विनम्र आग्रह है कि आप आएँ और इकराम राजस्थानी साहब का अभिनंदन करें। इकराम राजस्थानी साहब अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, जाने माने शायर, रेडियो ब्रॉडकास्टर, टीवी होस्ट। साहिबन, आज मौका है उन हस्तियों का सम्मान करने का जिन्होंने बाल साहित्य में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, अपने शब्दों से बाल मन को पढ़ा है, रचा है और एक नया सृजन किया है। और जितने भी बाल गोपाल हमारे घर में हैं उनके लिए साहित्य के ख़जाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज हम उन सभी का सम्मान करना चाहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के उन सभी लेखक गण का जिनकी शब्दों की रचना हमारे बाल गोपाल पढ़ते हैं। और ये सम्मान प्रदान करने के लिए हम
आग्रह करेंगे आदरणीय बी डी कल्ला साहब से कि वो जो भी सदस्य हैं जिन्होंने बाल रचनाएं की हैं, बाल साहित्य में अपना योगदान दिया है, उनका सम्मान करें। सबसे पहले ये सम्मान हम देना चाहेंगे कल्ला साहब की हाथों के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जनाब इकराम राजस्थानी साहब को। आप सभी की तालियां इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बाल साहित्य को लिखने वाले बहुत कम लोग हैं। और जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी ने इस बार रंग राजस्थान को आगे बढ़कर सहयोग दिया है। इकराम साहब के बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे अकादमी के उपाध्यक्ष श्री बुलाकी शर्मा जी को। आइए बुलाकी जी। आपके बाद अकादमी के सचिव श्री राजेंद्र मोहन जी शर्मा, अब अकादमी के सभी सदस्य गणों को हम यहां आमंत्रित करना चाहेंगे। अकादमी के कोषाध्यक्ष श्री महेश जी गुप्ता, अकादमी की सदस्य डॉक्टर विमला भंडारी, ये जितने भी मोबाइल आपके बज रहे हैं इन्हें प्लीज साइलेंट मोड पे कर लीजिएगा। डॉक्टर विमला भंडारी के बाद अकादमी के सदस्य श्री सत्यदेव सवितेंद्र, डॉक्टर विमला भंडारी जी आइए। आपके बाद श्री सत्यदेव सवितेंद्र, अकादमी सदस्य श्री ओम प्रकाश जी भाटी, अकादमी सदस्य श्री ओम प्रकाश जी भाटिया, आपके बाद अकादमी सदस्य श्री गोविंद जी शर्मा, गोविंद जी शर्मा के बाद हम आवाज देना चाहेंगे अकादमी सदस्य जनाब अब्दुल समद राही, जनाब अब्दुल समद राही, और आवाज आप सभी की तालियों को भी। जनाब अब्दुल समद राही, राही जी के बाद अकादमी सदस्य जनाब अजीब अंजुम, आप सभी के सामने अकादमी के सदस्य जनाब अजीब अंजुम। बहुत बहुत धन्यवाद कल्ला साहब, आपसे आग्रह है सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम विनम्र आग्रह के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे अपने शब्दों को साथ लिए
गायत्री जी राठौड़ को। कृपया पधारें और अपने शब्दों से हम सभी का उत्साहवर्धन करें। भगवती प्रसाद गौतम जी, एक और सदस्यों का हम सम्मान करना चाहेंगे। आइए भगवती प्रसाद जी। कला साहब से आग्रह है कि भगवती प्रसाद जी का भी सम्मान करें। अकादमी के सभी सदस्यों का सम्मान करके रंग राजस्थान आज गर्व का अनुभव कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां सभी बाल साहित्यकारों के लिए। अब विनम्र आग्रह है गायत्री जी राठौड़ से, कृपया अपने शब्दों के साथ पधारें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। 10 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल रंग राजस्थान के शुभारंभ के अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि महोदय एवं हमारे विभाग के मंत्री महोदय आदरणीय श्री BD कल्ला साहब, अध्यक्ष जी नेहरू बाल साहित्य अकादमी श्री इकराम राजस्थानी साहब और आपके सभी अकादमी के सदस्यगण, उपस्थित सभी थिएटर से जुड़े हुए सभी दर्शकों और साथी अधिकारीगण, जवाहर कला केंद्र के लिए ये बहुत ही एक जिसको कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट मौका है कि जब हम पुनः अभिषेक जी के साथ मिल करके पूरा 10 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल का हम आयोजन कर रहे हैं। पिछले साल भी इनके फेस्टिवल जो आयोजित हुआ था और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स था JKK का, ये मैं कहना चाहूँगी। आपका जो कमिटमेंट है, बीच बीच में आप बताते भी रहते हैं कि कमिटमेंट जो है वो जो यंग बडिंग आर्टिस्ट है, थिएटर आर्टिस्ट है, उनको सपोर्ट करना और उनको न केवल JKK के लेवल पे बट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी प्लेटफॉर्म प्रदान करना, मेरे ख्याल से ये बहुत ही जिसको कहना चाहिए बहुत ही जिसको सराहनीय कदम है। अभिषेक जी, आप और आपकी पूरी टीम इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जिस तरह का एंथुसियाज्म है उससे ही लग रहा है कि आपकी इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। आपके जो सारे थिएटर ग्रुप के सारे जो सदस्य हैं, दे आर सो एक्साइटेड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं यहाँ पे बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जवाहर कला केंद्र और हमारा विभाग, कला संस्कृति विभाग, राजस्थान की, देश की जो लोक संस्कृति है, कला है, थिएटर है, डिफरेंट तरह की कलाओं की जो विधाएं हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, तत्पर है। और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, माननीय मंत्री महोदय का हमेशा इसमें हमें सहयोग रहता है, मार्गदर्शन रहता है। जवाहर कला केंद्र उसके लिए हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। ये आप ही का घर है, आप ही के लिए सब कुछ है। आर्टिस्ट इसे अपनी जगह समझे, जब आए तब यहाँ पे प्रैक्टिस करें। अभी अशोक राही जी बाहर मिले थे, उन्होंने जो इतना अच्छा रामायण का शो किया था और 3 महीने तक हमने जवाहर कला केंद्र को उनको प्रैक्टिस के लिए दिया था, नॉट टू मेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम सेइंग कि सरकार केवल ये नहीं है कि इट इज़ अ वेरी जिसको कहना चाहिए कि बड़ी एक डल और ड्राई तरीके से काम कर सकती है, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग स्फीयर है। तो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि जितना हम लोग सपोर्ट कर सके डेफिनेटली करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार की बजट घोषणा में लोक कलाकार कल्याण कोष की भी घोषणा करी, करीब 100 करोड़ की, मेरे ख्याल से आप और आपके जैसे सभी आर्टिस्ट इससे लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय। धन्यवाद गायत्री जी राठौड़। अब विनम्र आग्रह है आदरणीय डॉक्टर BD कल्ला साहब से कि आप कृपया पधारें और अपने अमूल्य शब्दों से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर BD कल्ला साहब। कला और संस्कृति विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, आली जनाब इकराम राजस्थानी जी, हमारी जवाहर कला केंद्र की एडिशनल डायरेक्टर प्रियंका जी, राजेंद्र जी, बुलाकी जी, समस्त उपस्थित मेरे सामने विराजे हुए
रंगकर्मियों, विद्वतजनों और आज बाहर से पधारे हुए अभिषेक जी, इनका क्या नाम है पूरा? रतन जी थियाम साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आपका एक अच्छे कुशल डायरेक्टर के रूप में नाम है और आपने रंग कर्मियों की और नाट्य विधा की जो सेवा की है उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। नाटक जो है वो नाट्य शैली अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार की है जिसमें जो एक्सप्रेशन, भाव भंगिमा, अभिव्यक्ति जो की जाती है वो निश्चित रूप से देखने लायक होती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में किस तरह से जीवन जीता है, किस तरह से वो एक तरीके से अपना व्यवहार करता है, वो अपने मंच पर आकर के प्रदर्शित करता है और उसको हूबहू अपने जीवन दर्शन में देख सकते हैं। कई हास्य नाटक होते हैं, कुछ व्यंग नाटक होते हैं, कुछ राजनीति पर होते हैं और यही नाटक जो है दूरदर्शन के जो एक तरीके से दिखाने वाले जो विषय वस्तु हैं उसका आकार लेते हैं। हमारे जितने भी सिनेमा हैं उसके पीछे नाट्य विधा ही है। बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर जो बने हैं वो पहले एक तरीके से नाट्य विधा में पारंगत होकर आगे बढ़े हैं। वागीश कुमार सिंह हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत अच्छे मोनो एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके कई सीरियल जो है दूरदर्शन के माध्यम से और अन्य टेलीविज़न चैनल से उनके प्रसारित हुए। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि अच्छा आर्टिस्ट भी इस नाट्य विधा के माध्यम से ही आता है और उसके पीछे लेखक और डायरेक्टर इसका बड़ा भारी रोल रहता है। जितना अच्छा नाटक लिखा हुआ होगा उसका उतना ही अच्छा प्रदर्शन आप कर सकेंगे। उसके जो संवाद हैं वो संवाद कैसे हैं, मुझे याद है हम बचपन में टेलीविज़न नहीं थे, सिनेमा नहीं थे, रामलीला देखने जाते थे, रासलीला देखने जाते थे। ब्रज की टोलियाँ आती थी और एक एक महीने बीकानेर में मूंदड़ों की बगीची में रहती थी। क्या शानदार रासलीला करते थे, ऐसा लगता था कि ब्रज हमारे बीकानेर में आ गया। ऐसे ही रामलीला में जो है आज रसोई किसकी, तो आ जाता फलाने सेठ की। और इस बीच में जो जिस तरीके से वो रामलीला के भाव दिखाते थे देखने लायक होते थे। मैं एक बार 84 में मॉस्को गया, वहाँ पर रशियंस को मैंने रामलीला करते हुए देखा और उनके कॉस्ट्यूम्स आप मानोगे नहीं हमारे यहाँ से बेहतर थे। शैली और जो एक्सप्रेशन वो तो हमारे अच्छे थे, लेकिन जो कॉस्ट्यूम्स उन्होंने राम के और उसके बाद ऐसा लगता था साक्षात राम उतर के यहाँ पे आ गए। क्या पर्सनैलिटी उनकी, आर्टिस्टों की। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नाटक में सब तरीके की चीज़ों का, वेशभूषा का ध्यान रखना है, संवाद का ध्यान रखना है और इसके साथ साथ डायरेक्टर उसको किस तरीके से नाट्य को मंचित करवाता है ये देखने लायक होता है। तो मैं अभिषेक जी को अपनी ओर से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक 10 दिन का बहुत शानदार 19 से 28 फरवरी तक कार्यक्रम रखा है। एग्जीबिशन भी बहुत अच्छी लगी, एक साथ 100 नाटकों के चित्र हमने अपने सामने देख लिए। तो कुल मिलाकर के ये कार्यक्रम सफल हो इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और चूँकि आर्ट से संबंधित कार्यक्रमों में ज़्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, लोग जो हैं कार्यक्रम को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं तमाम आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप कला और संस्कृति में रुचि रखते हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम JKK में काफ़ी नवाचार करेंगे और वो नवाचार निश्चित रूप से कला प्रेमियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनश्च आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य शब्दों के लिए आदरणीय डॉक्टर BD कल्ला साहब। हम आज जिस नाटक को देखने यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं वो नाटक एक नाम के साथ बहुत ऊंचे पायदान पर है और वो जाना पहचाना हम सभी के मन में एक बड़ा स्थान बनाए हुए नाम है
श्रीमान रतन थियम साहब। हम आदरणीय बी डी कल्ला साहब से विनम्र आग्रह करेंगे कि हम सभी के जाने माने चहेते निर्देशक रतन थियम साहब का सम्मान करें। रतन थियम साहब का एक नाटक को लेकर आना अपने आप में एक अभूतपूर्व योगदान है किसी भी नाट्य समारोह के लिए। धन्यवाद आदरणीय बी डी कल्ला साहब। यूँ तो रंग राजस्थान समारोह के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैंने अपने शब्दों में दी है, लेकिन जो बारीकी है और कई साल का जो ये संयोजन है उसके बारे में बताने के लिए मैं रंग राजस्थान के संस्थापक और फेस्टिवल डायरेक्टर अभिषेक मुद्गल से आग्रह करूँगा कि आप पधारें, आप सभी का स्वागत करें और इस फेस्टिवल की जानकारी दें। अभिषेक मुद्गल। नमस्कार। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। नाटक में हम काफ़ी देर कर चुके हैं और हम सब नाटक देखने इकट्ठा हुए हैं। बस कुछ शब्द मैंने लिखे हैं इस फेस्टिवल के लिए, वो आप सब लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ। बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब हम हमारी फीलिंग्स जो हैं उन लोगों तक पहुँचा पाते हैं जिन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ शब्द हैं, 2 मिनट में समाप्त करूँगा। जी हाँ साहब, मैं रंगकर्मी हूँ। नाटक को लिखता हूँ, बताता हूँ, दिखाता हूँ। जी हाँ साहब, मैं रंगकर्मी हूँ। दर्शक को हंसाता हूँ, रुलाता हूँ और गुस्सा भी दिलाता हूँ। अपने घर से लड़कर आता हूँ और अपने हक के लिए लड़ता हूँ। परिवार से कई बार दुत्कारा जाता हूँ, लेकिन अखबारों की शान बनता हूँ। फिर कभी कभी न्यूज़ ना लगने पर नाराज़ हो जाता हूँ। मैं दिन रात मेहनत करके ग्रांट लाता हूँ, फिर कभी कभी ना मिलने पर निराश हो जाता हूँ। मैं महंगे ऑडिटोरियम से डरता हूँ, टिकट की रेट ज़्यादा रखने से डरता हूँ। जी हाँ साहब, मैं रंगकर्मी हूँ। मैं खुद टिकट नहीं खरीद पाता हूँ, लेकिन टिकट से हाउसफुल शो हो तो बहुत खुश हो जाता हूँ। जी हाँ साहब, मैं रंगकर्मी हूँ। मैं आज़ादी के नारे लगाता हूँ, लेकिन मेरा एक्टर कहीं और चला जाए तो मैं उदास हो जाता हूँ। मैं सेट लगाता हूँ, मैं लाइट करता हूँ, मैं म्यूज़िक करता हूँ, मैं रंग महोत्सव भी करता हूँ, मैं नाटक पर चर्चा भी करता हूँ। मैं एक एक पाई जोड़कर नाटक बनाता हूँ, फिर उस कर्ज को सालों तक चुकाता हूँ। मैं पत्र लिखना ना जानते हुए भी हज़ारों पत्र लिखता हूँ, उनमें से किसी एक का भी जवाब आए तो खुशी से झूम उठता हूँ। 1000 परेशानियों के होने के बाद भी नाटक करता रहता हूँ, नाटक से ही आजीविका चलाता हूँ। काश कला विभाग का हर आदमी आदरणीय बी डी कल्ला होता और हर महिला गायत्री राठौड़ होती। अपने मन में ऐसे असंभव सपने भी गढ़ लेता हूँ। जी हाँ साहब, मैं रंगकर्मी हूँ। आखिरी पंक्तियों से अपनी बात खत्म करूंगा। रंग राजस्थान नहीं है किसी एक आदमी का बनाया हुआ आकार। रंग राजस्थान का मूर्तिकार है राजस्थान का हर एक कलाकार। रंग बिरंगी कलाओं को सजाती ये दावत है, इनके पीछे हिम्मत से खड़ी प्रियंका जो धावत हैं। इन कलाकारों के मन में बसता अल्लाह और राम है, इसलिए हमारे साथ बैठे साहित्य के एक राम हैं। हमारी मुसीबतों का ना कोई और ठोर है, सारी समस्याओं को सुलझाती हमारी मैडम गायत्री राठौड़ हैं। हर जुबां पर एक ही नाम है, बैठे साथ हमारे श्री रतन थियाम हैं। जिनके राज में हो रहा पूरे राजस्थान में कला और संस्कृति का हल्ला, ऐसे हैं हमारे प्यारे आदरणीय बी डी कल्ला। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं रंग राजस्थान की औपचारिक शुरुआत करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रंग राजस्थान को सफल बनाइए और लोगों को बुलाइए, सभी नाटक देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक शब्द भी जुटाया है, एक एक पाई भी जुटाई है और एक एक पाई जोड़ी भी है। हाँ आइए, कुछ रह जाता है। जस्ट एक मिनट और। मैं अभी कुछ महीने पहले यूरोप गया था और वहाँ कुछ चीज़ें मैं कुछ करके आया हूँ। वहाँ से कुछ कोलैबोरेशंस भी हुए हैं। वहाँ के हमारे 2 क्यूरेटर्स यहाँ पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं, टॉम और मारिया। आई वुड लाइक टू कॉल एंड से अ फ्यू वर्ड्स। टेंट स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट प्रैक्टिसेस एम्स्टरडैम नीदरलैंड से दोनों आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फेस्टिवल।
Well, first of all, Abhishek, thank you so much for inviting us here. We met Abhishek in Amsterdam during a residency time where he was doing a cultural exchange, an artistic exchange between artists there. And we got to know each other. He shared some practices, we shared ours, we worked on a project together, and and we heard a lot about this festival, and it's such a privilege to witness somebody's dream becoming reality, and we are really, really grateful for the possibility of being here and seeing your enthusiasm, your passion, and it's just extremely moving, and yeah, I can't wait to see that play tonight. yeah, Thank you. and and I want to say that very, very impressed by what Abhishek and the whole team and everybody here has done, because this is a really beautiful festival, super well organized and impressive in all ways. So it feels really beautiful to be here. Thank you so much. Congratulations. Thanks, Tom. Thanks, Maria. Your presence is valuable for us. अब साहिबन चलते हैं आज के नाटक की ओर। कुछ ही पलों में ये नाटक आपके सामने होगा। सदी